अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया कि अफगान तालिबान की जानिब से दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। तालिबान रजीम को उसके लिए यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। दहशत गर्दी पर काबू के लिए अफगानिस्तान में वाज़ेह और मौसर कंट्रोल की ज़रूरत है। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफगान तालिबान को दहशत गर्दों की सरपरस्ती छोड़ना होगी। तालिबान रजीम को यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। इस्तांबुल की मेज़बानी में पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौरा हुआ। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान की जानिब से दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों की सरपरस्ती के खात्मे के लिए यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मुंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नजर आ रहा है कि तालिबान रजीम किसी और एजेंडे पर चल रही है। एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मजीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पे मुनहसर है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज की पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी कोशिश एक बार फिर नाकाम बना दी है। शुमाली वज़ीरिस्तान और खुरम में कार्रवाइयाँ करते हुए 25 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। दहशत गर्दों से लड़ते हुए 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेस बरामद कर लिए गए। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की एक और साजिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान और कुरम में खवारिज ने सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 25 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशत गर्दों से लड़ते हुए वतन के 5 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में गजर के 35 साला हवलदार मंजूर हुसैन और पूंछ के 23 साला सिपाही नौमान इलियास, कसूर के 24 साला सिपाही मोहम्मद अदील, पाक पतन के सिपाही अली असगर और विहाड़ी के 25 साला सिपाही शाहजहां शामिल हैं। शुमाली वजीरिस्तान और कुरम में खवारिज ने सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश की थी। स्पनवाम में कार्रवाई में 15 दहशतगर्द जबकि खगी में 10 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज में 4 खुदकश बमबार भी शामिल थे। दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक अफगान तनाज़ा हल कराने में भी दिलचस्पी जाहिर कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सदात से मुनीर पर एतमाद का इजहार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हमने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई हैं, एक जंग अभी बाकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बातचीत शुरू कर दी है। यकीन है कि मामला जल्द तय हो जाएगा। पुरतशद्दुद रवैयों की हौसला शिकनी करना होगी। दहशत गर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का लाहौर में तकरीब से खिताब कहा कि बेगुनाहों का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। मासूम अफराद का खून बहाना जिहाद नहीं है। नौजवान नस्ल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूशनास कराना होगा। आज मुझे दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि बेगुनाह इंसानों को कत्ल करने वाले गलियों और कूचों और बाजारों में, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, चर्चों में बेगुनाह इंसानों का कत्ल करने वाले अगर ये कहें कि वो जिहाद कर रहे हैं तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। हमें उम्मत को ये बतलाने में कि जिहाद क्या है और फसाद क्या है। जो लोग बेगुनाहों को कत्ल करें, जो लोग इस बात का भी ख्याल न करें, इस्लाम का तसव्वुर जिहाद ये है कि औरत पे असला नहीं उठाया जाएगा, बूढ़ों पे असला नहीं उठाया जाएगा, जो आपसे नहीं लड़ रहे उन पे असला नहीं उठाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। पीपल्स पार्टी क़यादत के नंबर्स पूरे होने का बड़ा दावा कर दिया है। 9 वज़ीर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। चौधरी आसिफ सुल्तान सरदार समेत दीगर ने इस्लामाबाद में फरियाल तारपुर से मुलाकात की। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। उधर सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता करके सूरत हाल का बताया तो वज़ीर आज़म ने कमेटी कायम कर दी। कमेटी आज सदर जरदारी से मुलाकात करेगी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी।
आज़ाद कश्मीर में नई सरकार पीपी बनाएगी। हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे हो गए। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के 9 वजीरों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। चौधरी यासिर सुल्तान, सरदार मोहम्मद हुसैन, चौधरी मोहम्मद इखलाक और दीगर ने इस्लामाबाद में फरियाल तालपुर से मुलाकात की। रहनुमाओं ने सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। जराए के मुताबिक सदर आज़ाद कश्मीर के बेटे समेत चौधरी ग्रुप के 5 MLAs भी पीपी को प्यारे हो गए। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के करीबी साथी मलिक जफर इकबाल ने भी पीपी को वोट देने का ऐलान कर दिया। इधर सदर मुमलिकत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से राब्ता कर लिया। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सदर ने सूरत हाल का बताया तो वजीर आजम ने कमेटी कायम कर दी। जराए के मुताबिक लीगी कमेटी आज सदर जरदारी से मुलाकात करेगी। मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। इसराइली जारियत की बात करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली हमले जारी हैं। नसीरात कैंप पर हमले में एक फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया गया, 8 जख्मी हो गए। उधर हमास ने इसराइली कैदियों की लाशें तलाश करने के लिए दायरा वसी कर दिया है। इसराइल ने मिस्र की टेक्निकी टीम को गजा में दाखिले की इजाज़त दे दी है। गजा में अमन मुआहदे को 3 हफ्ते गुजर गए। शहर का अमन अब तक बहाल न हो सका। इसराइली जारियत का सिलसिला जारी है। सिहोनी फोर्सेस ने नसीरात कैंप पर भी बमबारी कर दी। हमले में एक फलस्तीनी शहीद, 8 जख्मी हो गए। उधर हमास ने 13 इसराइली कैदियों की लाशों की तलाश के दायरे को वसी कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल ने मिस्र की एक तकनीकी टीम को गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी है। अभी जानिए, इस्लामाबाद में RLNG गैस कनेक्शन के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज अवाम का एक देरीना मुतालबा पूरा हो गया है। हुकूमत में शामिल तमाम सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2013 में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से ज़ायद था। शबाना रोज़ मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। आज एक इंतहाई दरीना मुतालबा जो कि पूरे पाकिस्तान के आवाम का था कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस का कनेक्शन उनका एक अहम तरीन तकाजा था। आज वो दिन आया है, पूरे पाकिस्तान में उसका इजरा किया जा रहा है। जब 2013 में हुकूमत बनी तो 20-20 घंटे के पूरे पाकिस्तान में बिजली के अंधेरे थे, लोड शेडिंग थी। मैं समझता हूँ कि आज ये मखलूत हुकूमत जो कि बुनियादी तौर पर PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM और बाप पार्टी और दूसरे अकाबरीन को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। हमें दिन रात मेहनत करनी है, शबाना रोज़ मेहनत करनी है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर आला हुकाम पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। दौरा रियाद में वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अब ये जानिए, कराची में SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत का केस FIA के सुपुर्द कर दिया गया है। SSP SIU अमजद शेख ने वाज़ेह कर दिया, कहा मुनसिफाना तहकीकात के लिए तफ्तीश FIA को दी जा रही है। तशद्दुद मुलव्विस ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 साल इरफान की पुलिस हिरासत में मौत केस की तफ्तीश अब FIA करेगा। SIU के सीनियर अफसर ने वाज़ेह कर दिया, तफ्तीश साउथ पुलिस से वफाकी तहकीकाती इदारे को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। SSP SIU अमजद शेख के मुताबिक पीर से FIA केस की तफ्तीश करेगा। मुल्जिम समेत मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड FIA के हवाले किया जाएगा। तशद्दुद में मुलव्विस ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली को गिरफ्तार कर लिया गया। इरफान नामी नौजवान और इसके 3 कजन्स को पुलिस ने आयशा मंजिल से हिरासत में लिया था। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया था कि इरफान को दौरान हिरासत तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। SIU की ज़ेरे हिरासत मुबैना तशद्दुद से नौजवान इरफान के कत्ल का मामला वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने नोटिस ले लिया है। केस की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दाखिला सिंध को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कहा कि वाक़े की मुकम्मल फॉरेंसिक और तफ्तीश की जाए। वाक़े में जो भी मुलव्विस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जदीद और मॉडर्न टेक्निक्स की बदौलत केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इस पर अफसोस है कि बच्चे की पुलिस की कस्टडी में मौत वाक़ई हुई। स्वात चारबाग के इलाके में घरेलू तनाज़ा फायरिंग करके खातून और एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया है। खातून शदीद जख्मी हालत में सेंट्रल अस्पताल से दो मुंतकिल कर दिया गया। 30 साला खातून और 4 साला बच्चे फैज़ान की लाशें भी मंगोर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मुलज़िम फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
और अभी जानिए लाहौर समेत पंजाब के बेशतर वस्ती इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी है। खुली फ़िज़ा में सांस लेना सेहत के लिए ख़तरा बन गया है। लाहौर के इलाके रावी रोड पर सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 810 तक पहुँच गया। शहर का AQI 367 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में 627, फैसलाबाद में 434 रिकॉर्ड किया गया। और अभी जानिए पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि माहौल को साफ़ सुथरा बनाने के लिए सूबाई हुकूमत पुरअज़म है। पंजाब में स्मोक के खात्मे के लिए हंगामी इकदाम किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पंजाब में स्मोक गन के ज़रिए फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाई जा रही है। 2026 तक एयर क्वालिटी मॉनिटर इंस्टॉल हो जाएंगे। आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टों को मिसमार कर दिया गया है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स मुतारिफ कराए गए हैं। पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रूम वॉर रूम मौजूद है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 41 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। इसी तरह हम जून 2026 को इंशाल्लाह 100 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। हम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर रहे हैं। हम पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन ज़ीरो टॉलरेंस की है। जहाँ काला धुआं पहुँचता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्क्वाड पहुँचती है, वहाँ फाइन होता है, भट्टा गिरता है और उसके बाद वो जिगजैग में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो भट्टा चलने दिया जाता है। हमने आकर आपने देखा होगा लंबी लंबी लाइनें लगकर लाहौर के अंदर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पहली दफ़ा मुतारिफ कराया और 3 लाख से ज़्यादा, और ये अमल प्रोसेस इस वक्त जारी है। प्राइवेट सेक्टर्स की वर्कशॉप्स के साथ इंटीग्रेट करके इस सिस्टम को मुतारिफ किया जा रहा है और उसमें पहले अब हम मुफ्त सर्टिफाई किया हमने, अब हम एक नॉमिनल फ़ी के साथ सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। और अब ये जानिए कि MD कैट टेस्ट साल बराए 2025 से कराची में कामयाब इनकाद किया गया। NAD यूनिवर्सिटी और डाव यूनिवर्सिटी में MD कैट का टेस्ट मुनक्किद हुआ। कराची से रिपोर्ट करेंगी मरियम हसन। कराची में MD कैट साल बराए 2025 का निकाह सबा टेस्टिंग सर्विसेज के तहत हुआ। सबा टेस्टिंग सर्विसेज के तहत कराची में डाव यूनिवर्सिटी, ओजा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में टेस्ट हुआ। डाव यूनिवर्सिटी में 5096 जबकि NED में 5200 तलबा शरीक हुए। तलबा ने टेस्ट के निकात को सराहा और पर्चे पर इत्मीनान का इज़हार किया। बहुत अच्छा हुआ पेपर, अल्लाह का शुक्र है। तैयारी अच्छी थी, टाइम पे हो गया, बिल्कुल तैयारी के मुताबिक था और अप टू द मार्क था, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं। IBS सखर ने मीडिया नुमाइंदगान के साथ MD कैट का पर्चा इनबॉक्स किया, जबकि दाव में सेंटर इंचार्ज डॉक्टर शर्जील ने एहलकारों के हमरा पर्चा इनबॉक्स किया। पर्चा 10 बजे शुरू होकर 1 बजे ख़ुताम पसीर हुआ। वालिदैन का कहना था इंतजामिया की जानिब से वालिदैन के लिए कोई कैंप नहीं लगाया गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही, जबकि इम्तिहान खत्म होते ही तलबा को मरहलावार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई। रियासत पाकिस्तान कैसी माँ है जो करप्शन तो बर्दाश्त करती है लेकिन तालीम तक नहीं देती। एक तबके ने नौजवानों को मायूस कर दिया है। नौजवानों को हमने मायूस नहीं होने देना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का इस्लामाबाद में बनू काबिल प्रोग्राम से खिताब। एक खास तबका पाकिस्तान पर मुसल्लत है जिसके पास कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। ये रियासत अपनी रिट कायम करती है लेकिन ये रियासत तालीम एक जैसी क्यों नहीं देती, रोजगार के मौके क्यों नहीं देती, सबके मसाइल को हल क्यों नहीं करती। ये कैसी माँ है जो बुनियादी हमारी जरूरत है उसको पूरा नहीं करती। आप पाकिस्तान से कभी भी मायूस मत हो। ये अल्लाह का इनाम है जो हमने कलमा तैयबा के नाम पर हासिल किया है। जो लोग इसमें काम खराब करें उनसे मायूस हो, उनको मायूस करें, हम क्यों मायूस हो अपने इस पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, इसलिए कभी भी इससे मायूस ना हो। और अब बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। मुल्क में दीगर अशिया की तरह सब्जियां और फलों की कीमत हुकूमती कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। बचत बाजार नाम के बचत बाजार बनकर रह गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी अशिया महंगी हो गई। मुल्क में सब्जियों और फलों की कीमतों पर काबू न पाया जा सका। मंडियों और बाजारों में कीमतों में जमीन आसमान का फर्क। बचत बाजार नाम के बचत बाजार बना दिए गए। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में 5 किलो आलू 385 रुपए और प्याज 440 रुपए फी किलो, लहसुन 480 रुपए, अदरक 544 रुपए फी किलो मुकर्रर, सेब 385 रुपए, एक दर्जन केले की कीमत 240 रुपए मुकर्रर की गई है। बचत बाजार में ये कीमतें आम बाजार से भी ज्यादा हैं। यहाँ पर वही रेट लगा हुआ है लेकिन बाजार में ना टमाटर है ना प्याज है। लेकिन कस्टमर जो आ रहा है हमसे ये गिला कर रहा है कि भाईजान हम आते हैं इतनी दूर से किराया लगा के अपना जो पेट्रोल लगता है हमारा वो ज़ाया जाता है, लेकिन हमें चीज़ें मुकम्मल यहाँ पर नहीं मिलती हैं। फैसलाबाद में टमाटर की कीमत 500 रुपए फी किलो हो गई, आलू 100,
प्याज 100 रुपए में फरोख्त, करेले 280, खीरे 150 रुपए, अदरक 650, लहसुन 550 फी किलो में फरोख्त हो रही है। अब ये जानिए कि आटे की फरहमी पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की, इल्ज़ाम हक़ाइक़ के मुनाफी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। आज़मा बुखारी कहती हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरत पंजाब से हासिल शुदा आटे से बढ़ गई है तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करें या पास्को से ख़रीदारी करें। पंजाब अपने अवाम का हक़ किसी दूसरे सूबे के सियासी तमाशों पर कुर्बान नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP को मशवरा है कि वो अडियाला के बाहर एहतजाज के बजाय अपने सूबे के फ्लोर मिल्स को चलाने पर तवज्जो दें। अब ये जानिए कि हनीफ अब्बासी ने रेलवे निज़ाम में जद्दत और इस्लाहात का अज़म ज़ाहिर किया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर रेलवे ने कहा कि मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। रेलवे के तमाम निज़ाम को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। स्टेशन में कैफेटेरिया और इंटरनेट की सहूलत दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पैसेंजर फैसिलिटेशन के ऊपर बड़े काम हो रहे थे। आपको पता है सारा लाहौर स्टेशन बिल्कुल जून 2025 से बाद का बिल्कुल तब्दील हो चुका हुआ है। उसमें जो कमी कोताहियाँ हैं या छोटी मोटी वो डेली आती हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। मैं रात भी स्टेशन में था, वहाँ मैं अकेला गया और बग़ैर किसी यार दोस्त के, बग़ैर किसी प्रेस के, तो उसमें भी कुछ डेफिशिएंसीज अभी थी जो कि इतनी बड़ी नहीं थी। लोगों को बैठने के लिए जगह थी, पीने के लिए पानी था, चाय वगैरह थी, हर चीज़ थी, सफाई थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको हमने कहा कि इसको एड्रेस करें। कराची स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से कई गुना बड़ा बन गया है। उसकी फैसिलिटी, उसके लिए 2 CIP लाउंज, 2 वेटिंग एरिया, 2 फैमिली हॉल, वॉशिंग लाइन जो है वो आउटसोर्स हो गई है, सफाई आउटसोर्स हो गई है और शालीमार एक्सप्रेस जो है वो दोनों रैक मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं कि 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गाज़िबाना कब्जे और मज़ालिम को बेनकाब करने का दिन है। इस रोज़ भारतीय अफवाज ने श्रीनगर में दाखिल होकर गैर कानूनी कब्जे की नापाक कोशिश की। 27 अक्टूबर वही दिन है जिस दिन इंडिया ने अपने को मकबूजा जम्मू कश्मीर में उतार दिया और वही ज़बरदस्ती काबिज़ हुए। इस दिन को हर साल मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी, पूरे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में वो इस दिन को एक ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं और इंडिया का वही गासिबाना कब्ज़ा नहीं मानते जब तक यूनाइटेड नेशन के सलामती कौंसिल की रिजोल्यूशंस के तहत उनको उनका हक नहीं दिया जाए और वो अपने मर्जी का इंतखाब न करे। और अभी जानिए कि MQM के रहनुमा ख्वाजा सरल हसन ने कराची के मसाइल की एक वजह मास्टर प्लान की अदम मौजूदगी को करार दे दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मास्टर प्लान पर अमल हो जाता तो PP के वज़रा भूखे रह जाते। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में कभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। बदकिस्मती से कराची किसी एक इदारे के मातहत नहीं। पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के दौर से आज तक पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। कराची मास्टर प्लान अगर नाफिज हो जाता तो ये कराची में मौजूद सिस्टम, वाटर माफिया, बिल्डिंग माफिया, कचरा माफिया, ये सब लैंड माफिया, ये सब का कारोबार यहाँ ठप हो जाता। 1968 में वर्ल्ड बैंक ने कराची को ये प्रपोजल दिया था कि आप अपना मास्टर प्लान बनाएं। कराची मास्टर प्लान बहुत ज़रूरी था और बन गया था, करोड़ों रुपए खर्च होकर बन चुका था। लेकिन अगर बन जाता और कानून बन जाता तो ये सिस्टम भूखा रह जाता। कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वज़रा कंगले हो जाते हैं। बदकिस्मती से कराची किसी एक एजेंसी के कंट्रोल में नहीं। अब ये जानिए कुरंगी कॉजवे नदी किनारे से बजरी और पत्थर चोरी होना शुरू हो गए हैं। पुलिस चौकी बंद होने के बायस चोरों को भी खुली छूट मिल गई है। पहाड़ी पत्थर बुनियादी तौर पर नदी के बहाव और कटाव को रोकने के लिए एक अहम दिफाई लाइन की हैसियत रखे गए थे। शुएनू का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए पत्थरों को चोरी होने से बचाया जाए। और अब ये जानिए कि सिंध में इस महीने डेंगू के 439 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमे सेहत सिंध की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 188, हैदराबाद में 154, मीरपुर खास में 83, सखर में 10 केसेस सामने आए हैं। सिंध में रवा साल डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 1083 तक पहुँच गई है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पीछोहो ने कहा कि किसी भी गैर मुसद्दक़ा खबर या सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गलत इतलात पर यकीन नहीं करें।
और अभी जानिए पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का क्रिक्स एरिया के अगले मोर्चों का दौरा। नेवल चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों का जायजा लेते हुए कहा कि हम अपनी समंदरी खुदमुख्तारी के हर आंच का दिफा करना जानते हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का क्रिक्स एरिया के अगले मोर्चों का दौरा। पाक मेरीन्स में जदीद 2400 TD होवरक्राफ्ट शामिल कर दिए गए। 3 जदीद तरीन होवरक्राफ्ट की शमूलियत से पाक बहरिया के इस्तेदाद में इजाफा हो गया। नए होवरक्राफ्ट खुश्की, दलदली इलाकों और कम गहरे पानियों में बैक वक्त ऑपरेशन के काबिल है। रिवायती कश्तियों के बरक्स होवरक्राफ्ट दुश्वार इलाकों में भी मौसर कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, ये शमूलियत पाक बहरिया की जिद्दत के विजन की अक्कासी है। पाक बहरिया समंदरी सरहदों की दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। हम अपनी समंदरी खुद मुख्तारी के हर इंच का दिफा करना जानते हैं। रूस ने नए जौहरी क्रूज मिसाइल का तजुर्बा कर लिया है। रूसी हुकाम के मुताबिक नए जौहरी क्रूज मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर का फासला तय कर लिया और तकरीबन 15 घंटे तक फिजा में रहा। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि अहम जौहरी क्रूज मिसाइल के टेस्ट अब मुकम्मल हो चुके हैं। अब मिसाइलों की तैनाती से कबल आखिरी मरहले पर काम शुरू होना चाहिए। मलेशिया में 2 रोज़ा अमरीका चीन तजारती मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। मुज़ाकरात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने गुफ्तगू की, कहा कि चीन तजारती मुआहदा करने के लिए तैयार है। चीन 100% अमरीकी टैरिफ से बच जाएगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म के साथ इंतहाई अहम फ्रेमवर्क पर पहुँच गए हैं। तजारती मुआहदे से चीन के नायाब मादनियात की बरामदात पर पाबंदियाँ मौखर हो सकेंगी। अमरीकी और चीनी सदूर अगले हफ्ते मुलाकात में मुआहदे पर हतमी बातचीत करेंगे। दूसरी जानिब चीनी मुज़ाकरात कार्ली चंग डोंग बोले कि इब्तिदाई इत्तेफाक राय पर पहुंच गए हैं, ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।